direct proceedings. As far as ruckus at the moment that is transpiring in the Lok Sabha is concerned, let's listen into what exactly is happening at the moment. विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% GST लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे, जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी, और खाने पीने से GST हटा दे, तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने GST की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं GST काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, GST काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती D.K. अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबर के पटल पे रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऑनरेबल स्पीकर सर। As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है। और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्यों में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किए हैं और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत लर्निंग प्रोग्राम, सीवी बिल्डर और पब्लिक प्रोफाइल भी हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाके वॉलंटरी काम कर
इसमें पार्टिसिपेशन किया था। धन्यवाद। Honorable member supplementary. मेरा एक Yes. All right, we'll continue to track the latest as far as that is concerned. But time for a quick break here on the big story. Stay with us. On the other side, our special super fast news tracking all the global updates. Don't go anywhere.